तो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मुगल काल के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए उसके मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आंसर आप पहले से ही जानते थे, आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रभावी प्रयोग किस युद्ध में किया? तो इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब बाबर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो बाबर ने सबसे पहली बार 1526 में भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी से कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी की डिफीट हुई और बाबर की जीत हुई। उसके बाद 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में, इसे याद रखना आप। सबसे पहले क्या किया? पानी पिया, फिर क्या करा? खाना खाया। खानवा का युद्ध किससे लड़ा? राणा सांगा से। फिर अगला फिर क्या करेगा? पानी पी लिया है भाई, फिर खाना खा लिया है, अब चंदा वसूलेगा। चंदा किससे वसूलेगा? चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में। किससे? मेदिनी राय से। ठीक है, फिर आखिरी युद्ध घाघरा का युद्ध। ठीक है, 1526, 27, 28 और 29, इसे आपको याद रखना है। 26, 27, 28 और 29। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा और ये अफगानों के विरुद्ध लड़ा। फिर 1530 में आगरा में इसके क्या हो गई? डेथ। और इसका टोम्ब यानी कि मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा है काबुल में। तो याद करिए, 1526 सबसे पहले पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया, 29 में घाघरा घंघरा पहन लिया और फिर 30 में आगरा में चला गया दुनिया। अगला प्रश्न है, ऐसे हम सब समझते चलेंगे। ठीक है, तुझके बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये इसके क्या थी? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसे फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने, जो कि अकबर के टाइम के एक राइटर थे, उन्होंने इसे कन्वर्ट किया। किस भाषा में? फारसी भाषा में, जिसे पर्शियन लैंग्वेज कहते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के टाइम पे उन्होंने कन्वर्ट किया। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस शासक ने शरण दी? देखिए, 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, हिंडल, अस्करी, हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़े थे, तो इन्हें ही शासक बनना था। वैसे सारी जागीरों को चारों भाइयों में बराबर बांटा गया, लेकिन जो मुख्य बड़े थे इसलिए इन्हीं का नाम आता है। तो 1530 से लेकर के 1540 तक इनका शासन रहा। 1530 से 40 तक, फिर 1555 से 1556 तक। तो ये बीच में कहाँ चले गए थे? 15 साल के लिए। तो आइए उसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, शाह तहमास्प। देखिए, ये ईरान के शासक थे। तो बात क्या हुई, इन्हें क्यों शरण लेना पड़ा? तो 1539 में शेर शाह सूरी से इनकी एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध 1539 में। देखिए, डेट आपको याद करनी पड़ेगी, जितना हो सकता है मैं बताता रहता हूँ, मतलब याद करने की ट्रिक। 1539 में ये चौसा में हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गए। फिर 1540 में भी कन्नौज के युद्ध में हार गए। पर जब इन्हें लगा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो भाई ये चले गए, भाग गए भारत छोड़ करके। ठीक है, और ईरान में शाह तहमास्प के यहाँ जाकर के शरण ले लिए। ठीक है, फिर जब अब इन्हें लगा कि 1545 में शेर शाह सूरी की भी डेथ हो जाती है और फिर उनका शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। फिर ये 1555 में पुनः भारत आकर के अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं हुमायूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा शेर शाह सूरी के बारे में आ गया अगला प्रश्न। शेर शाह सूरी की ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों से जुड़ती है? तो क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से तो इसका आंसर ये होगा, बंगाल से पंजाब। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट अभी के हिसाब से आंसर देखा जाए तो बांग्लादेश से लाहौर तक। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने ही रुपया, जो भारत का भी रुपया शब्द यूज करते हैं आप, रुपया का इस्तेमाल सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही किया था। ये भी बहुत ही अच्छे शासक थे उस टाइम के हिसाब से देखा जाए, और इनकी ही सारी रणनीतियां अकबर ने अपने टाइम पर अपनाई थी। अगला प्रश्न है, अकबर की दाशाला व्यवस्था किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर होगा भूमि राजस्व। ये दाशाला व्यवस्था मतलब कि सबसे पहले कोई भी जमीन
10 साल के लिए देखी जाती थी कि वो किस हिसाब से वो उपजाऊ है, उसी हिसाब से उसका टैक्स, उसका रेवेन्यू फिक्स किया जाता था 10 साल की उपज के हिसाब से। अगला प्रश्न है, जब्ती व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। टोडरमल अकबर के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और जब्ती व्यवस्था जो है दाशाला व्यवस्था से पहले लागू हुई थी। इसे भी आपको याद रखना है, ये भी लैंड के से रिलेटेड ही है, भूमि राजस्व से रिलेटेड ये भी है जब्ती व्यवस्था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना यानी रिलीजियस मैटर। अकबर बहुत चालू था, वो उसे पता था कि अगर आपको दुनिया में अमर होना है तो आप अपने एक नए धर्म की स्थापना की, और उसने किया भी। 8वें प्रश्न में यही दिया है, दीन इलाही। इसीलिए वो सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान करता था। ठीक है, दीन इलाही ने क्या हुआ, अकबर ने एक धर्म, अपना धर्म स्थापित किया, दीन इलाही। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है आंसर। और इसे एकमात्र हिंदू ने अपनाया, वो था बीरबल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्नों में से इतिहासकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें से बीरबल हो गए, अबुल फजल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए, ठीक है, और राजा मान सिंह हो गए जो कि मनसबदार थे उस टाइम के। तो ये सारे थे। अबुल फजल के भाई फैजी हो गए, ये सभी थे अकबर के 9 रत्नों में। तानसेन हो गए जो कि म्यूजिशियन थे। अब आप कमेंट में बताइए कि जो तानसेन थे उनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो मैं ही आपको बता देता हूँ, उनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वो आए थे, अकबर ने उन्हें बुलवाया था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था सलीम। ठीक है, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, और ये 1605 में गद्दी पर बैठे थे। किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम से। और इनसे रिलेटेड और एक बात आपको याद रखना है, जंजीरे आदल करके इन्होंने एक चैन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का द्वार खोला था, और वो कहाँ खोला था आपको याद रखना है, आगरा में। ठीक है, चैन ऑफ जस्टिस। अगर इससे प्रश्न आता है तो जहांगीरी आपको मानना है। तुझके जहांगीरी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक आत्मकथा है, और किस भाषा में लिखी गई है? पर्शियन भाषा यानी फारसी भाषा में। नूर जहां का नाम किस सिक्के, स्वर्ण, रजत, ताम्र, सभी यानी सभी, नूर जहां जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। इनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, और ये शेर अफगान जो कि बंगाल का एक गवर्नर था, उनकी विडो थी यानी विधवा थी। इनसे जहांगीर बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला के लिए, क्योंकि इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया। इनका आपको शासनकाल याद रखना है 1628 से लेकर 1658 तक। ठीक है, 1631 में जिनसे ये भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इनकी बेगम मुमताज महल का डेथ हो जाती है। ठीक है, उन्हीं की याद में ये कुछ करने का सोचते हैं। तो 1632 से लेकर के 1653 तक ये उनके मकबरे यानी ताजमहल का निर्माण करवाते हैं। उसमें 20,000 मजदूर और 4 करोड़ रुपए लगते हैं। उस समय 4 करोड़, अभी आप सोचिए कितना होंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये प्यार करते थे, और पैसा भी था। प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। अब पता नहीं इनका हाथ बचा था कि नहीं। औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया? इनके बाद इनके बेटे औरंगजेब आते हैं। क्रोनोलॉजी आपको याद है कि नहीं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, हाँ। तो प्रश्न है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया? सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा जजिया कर, जो कि नॉन मुस्लिम, जो कि मुस्लिम नहीं है, उनसे लिया जाता था जजिया कर। ठीक है, इस्लाम के हिसाब से ये टैक्स है। औरंगजेब के समय के सबसे लंबा युद्ध कौन सा था? दक्कन का युद्ध। इनका सपना था कि हम साउथ इंडिया पर पूरा कब्जा कर लें। ज़्यादातर तो इन्होंने कर लिया था, लेकिन जो मराठा किंगडम था इनके लिए सबसे ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा था। उसमें भी शिवाजी और उनके बेटे संभाजी, जिनके ऊपर अभी छावा पिक्चर आई थी, वही। इसलिए दक्कन का युद्ध इनके लाइफ का सबसे लंबा युद्ध था औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, इन्होंने अपने भाई दारा सिकोह को मरवा करके अपना सिंहासन हड़पा था। मैं तो यही कहूँगा, हड़पा ही था। फतवाह आलमगीरी किससे संबंधित है? इस्लामी कानून से। आलमगीर ने इसे करवाया था जारी। और एक होते हैं, इन्होंने मुतस्सिब करके एक ऑफिसर रखा था,
जो कि चेक करता था कि कौन फॉलो कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? सैन्य प्रशासनिक पद, ये अकबर के टाइम पे आई थी। इसमें ये होता था कि आप मनसबदारी मतलब आपके पास कितने ज़्यादा सैनिक हैं। अगर आपके पास 1000 सैनिक हैं तो आपको 1000 का मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। जात और सवार किस प्रणाली के घटक थे? ऑप्शन नंबर डी, मनसबदारी के। अगला प्रश्न, जागीरदारी व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या था? इसका आंसर होगा किसान शोषण। अगला प्रश्न है, मुगल काल में खालसा भूमि का अर्थ क्या था? सम्राट के अधीन भूमि। देखिए सारे क्वेश्चन भाई बहुत यूनिक हैं, ये सब एग्जैक्ट आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए भाई चैनल को अभी नया है, सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही जीएस से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मुगल चित्रकला का चरम उत्कर्ष किस समय हुआ? तो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बता ही देता हूँ। अकबर। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। मुगल प्रशासन में सूबा का प्रमुख कौन होता था? सूबेदार। सूबा यानी प्रोविंस, जैसे अभी अपना यूपी हो गया, एमपी हो गया, वैसे उस टाइम पे सूबा होता था। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, सभी। ऑप्शन डी। अकबर के समय भूमि माप की इकाई क्या थी? इलाही गज, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। और एक फैक्ट हुमायूं से रिलेटेड याद करना है कि दीन पनाह लाइब्रेरी पुस्तकालय इन्होंने दिल्ली में बनवाया था और वहीं इनकी सीढ़ियों से उतरते हुए मौत हो गई थी। ये भी फैक्ट याद रखना है। मुगल काल में दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? सेना से संबंधित। किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने, ठीक है। सो भाई ये थे आज के सभी प्रश्न। आपने कितने सही किए आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है, और आपको पढ़ने में मजा आया कि नहीं इसे भी बताना है, ठीक है भाई। अभी नया चैनल है, मैं भी सीख रहा हूँ बोलना, पाता तो मुझे सब है। अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ाना सीख रहा हूँ, वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था अभी तक, ठीक है। तो उस चैनल को आपको सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।